एक बार नानक जी के पास चल करके एक व्यक्ति आया। वे कुछ संतों के साथ सभा में बैठे थे और वह उनका शिष्य ही था। तो चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा, भगवान मुझे वैराग्य का मंत्र दे दीजिए, मैं वैरागी होना चाहता हूँ। नानक जी ने कहा, क्यों, बात क्या है, किस लिए वैराग्य लेना चाहते हो? तो वह बोला, आज मेरी पत्नी से लड़ाई हो गई है, वह मुझे रोज अपमानित करती है, मैं कब तक उसकी खुशामद करूं, कब तक उसे प्रसन्न रखूं? वह रोज रोज मुझसे लड़ती है भगवान, आज मैं बहुत आती हो गया हूं। आती एक शब्द है ब्रज भाषा का। मैं परेशान हो गया हूं, आज मैं सचमुच वैराग्य लेना चाहता हूं, मैं उसे छोड़ना चाहता हूं, मैं घर को छोड़ना चाहता हूं, मैं बच्चों से दूर रहना चाहता हूं, अब मुझे उस घर में नहीं जाना, कभी मुझे अपनी उस पत्नी को देखना नहीं है। जब वह बार बार पत्नी का नाम ले लेकर और अपनी पत्नी को याद कर करके कह रहा था, तो नानक जी समझ गए कि अभी इसका वैराग्य बहुत कच्चा है, क्योंकि अभी तो इसके दिमाग में, इसके सिर पर पत्नी ही चढ़ी बैठी है। जब ये पत्नी पूरी तरह से उतर जाएगी तब वैराग्य दूंगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है भैया, आज तो सांझ हो गई है, रात्रि बेला आने वाली है, तुम कल सुबह आना, फिर मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। और वह चला गया। और एक आदमी बैठकर चुपचाप भजन कर रहा था। नानक जी उसके पास में गए और जाकर बोले, मैं तुम्हें वैराग्य की दीक्षा देना चाहता हूं। तो शिष्य पास में जो चलते हैं ना, कुछ शिष्य होते हैं साधुओं के साथ साथ चलते हैं, वह एकांत में जैसे ही नानक जी बैठे तो उनसे बोला, गुरुदेव आज एक बात पूछूं? उन्होंने कहा, क्या बात है? जो आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था मुझे सन्यासी बना दो, मुझे वैराग्य का मंत्र दे दो, उसे तो आपने कल के लिए टाल दिया, और जो आपसे कुछ नहीं बोल रहा, भजन कर रहा है, उसे आप वैरागी बनाना चाहते हो। तो नानक जी ने कहा, पागल, ये जो शांत होकर भजन कर रहा है ना, इसके मन में वैराग्य है, इसलिए ये वैराग्य का मंत्र लेने का पात्र है। और जो चिल्ला चिल्ला कर अपनी पत्नी के लिए रो रहा था ना, उसके मन में वैराग्य नहीं था, पत्नी बैठी थी, आज लड़ी है, रात में राजीनामा हो जाएगा, सुबह तक लौट करके भी नहीं आएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 2 दिन आश्रम में आए या 1 दिन कथा सुनी और शाम को गद्दी से उतरते ही कहते हैं, महाराज मुझे भी अपने साथ लगा लो, आपका काम तो बड़ा अच्छा है और हमें भी अपना झोला डंडी साधने के लिए रख लो साथ में महाराज। लेकिन उनके अंदर सच्चा वैराग्य नहीं होता, वो तो महाराज की झोली को मजबूत देख करके ही साथ में रहना चाहते हैं, वे